नमस्कार दोस्तों, जे एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो 9th क्लास का ये पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो पहले थ्योरी समझते हैं इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और इस सीरीज़ में मैं बेसिकली आपको सपोर्टिंग मटेरियल के भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारी हेडिंग है नंबर सिस्टम, तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबरों से डील कर रहे होंगे। किससे? नंबरों से डील कर रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना दोस्तों, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, बट हाँ फॉर्मूलेज में एक भी गलती नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है जैसे कि हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n। तो इसका मतलब क्या होता है? जो दोस्तों मैंने डॉट लगाया इसका मतलब बेसिकली मल्टीप्लाई होता है। तो फॉर्मूला ये कहता है अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी भाई? ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 3। तो अगर इसके हिसाब से देखें, इसके हिसाब से देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 जमा 3 इज इक्वल टू 5। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। अब वाकई में इसे देखते क्या ये सही बोल रहा है? 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। 2 की पावर 3 8। कितना हो जाएगा? 32, जो कि क्या होता है भाई? 2 की पावर 5 ही होता है। बिल्कुल सही बात। तो पहली चीज़ तो काम कर गई, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला जो फॉर्मूला है हमारा वो a की पावर m इंटू b की पावर m। तो ये पहला था और ये सेकंड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस फॉर्मूला ये कहता है कि a इंटू बी मल्टीप्लाई कर दो और इसकी होल पावर m चढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल में हमें यूँ समझना है कि भाई मैंने ले लिया 2 की पावर 2 गुणा में कर दिया 3 की पावर 2। यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे जो बेस है वो अलग अलग है, पावर सेम है, जैसा कि इसमें दिख रहा था आपको। तो फॉर्मूला ये कहता है 2 को 3 से गुणा करो और पावर को एज इट इज़ रहने दो। तो 2 तिया 6, 6 का 36, ठीक है। अब इसे समझते हैं, क्या ये सही बोल रहा है? तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9। तो कितना आएगा आंसर? 36। बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ठीक है। तो अगली प्रॉपर्टी है जो हमारी वो है दोस्तों a की पावर m और इसकी होल पावर n, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है a की पावर m इंटू n। तो कभी भी अगर इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन हमें नज़र आएगा तो उसकी जगह हम ये एक्सप्रेशन लिख देंगे, ठीक है। इसको भी फॉर एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज करो 2 की पावर 3 और यहाँ पे हो गया 4। तो कितना होना चाहिए ईमानदारी से? 2 की पावर 3 इंटू 4। तो हो जाएगा भाई ये 2 की पावर 12, ठीक है। तो 2 की पावर 12 कितना होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 2 56 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 5096। तो 5096 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी।
तो धीरे धीरे चीज़ों को हम समझते चलेंगे, ठीक है। आप इसमें कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3, तो मतलब 3 की पावर 6, 3 तिया 9 तिया 27 है ना। 27 को फिर 27 से स्क्वायर कर देंगे उसका, तो वो जो भी हमारा फर्दर एक्सप्रेशन बदल जाएगा आंसर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि भाई अगर a की पावर m है, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, a की पावर n से, तो सही मायने में देखा जाए तो ये इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, तो a की पावर n, a की पावर m बटे a की पावर n। तो यहाँ पे हमें ये समझना है ये क्या है दोस्तों, हमारा बेस है, ठीक है, बेस यहाँ पे सेम है, और इसको फर्दर सॉल्व कर रहे होंगे हम, तो क्या हो रहा होगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। मतलब ये अगर बेस सेम होते हैं तो पावर माइनस में ऊपर चली जाती है। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, 2 की पावर 5 बटे 2 की पावर 3, और फर्दर किस तरीके से 2 की पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2, जो कि क्या होता है हमारा 4 आंसर, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं लेता हूँ 3 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3, तो आंसर क्या होना चाहिए 3 की पावर 6 माइनस 3, विच इक्वल टू 3 की पावर 3 तो 27, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नहीं है बेसिकली, ये फंडामेंटल है। a की पावर 0 कितना होता है 1। अगर मैं किसी नंबर की पावर 0 कर दूं तो वो भी क्या हो जाएगा 1। मैं कर दूं 100 की पावर 0 तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 1। इस तरीके से हमें चीज़ों को समझते चलना है, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन की अगर पावर 0 है तो वो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा भाई इज इक्वल टू 1। समझ आ रही है बात, ठीक है। अगले लास्ट एक्सप्रेशन पे चलते हैं। अगर a की पावर माइनस m है, ठीक है, क्या बोला मैंने, a की पावर माइनस m है, तो सही मायने में वो कैसे हो जाएगा बटे में चला जाएगा, उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर 1 बटे में a की पावर अगर नीचे माइनस n है तो ये कैसे जाएगा भाई, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। समझ आ रही है बात। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 2 की पावर कितनी है -2 है, कितना हो जाएगा 1 बटे 2 की पावर 2, तो मतलब 1 बटे 4, और 1 बटे 4 कितना होता है 0.25। समझ पा रहे हो आप मेरी बात। इसी तरीके से इस प्रॉपर्टी को भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो 1/2 रेज़ टू द पावर 3 मतलब -3, तो इसका क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 है ना। 1 बटे 2 की पावर -3, तो ये बराबर में किसको हो जाएगा 2 की पावर 3, जो कि क्या हो जाएगा हमारा 8। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।